हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के बारे में आपको पता ही होगा, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो यार, अगर आपने BE BTech कर रखी है या फिर ME MTech कर रखी है, मतलब कंपलसरी नहीं है दोनों करना, या तो BE BTech या फिर ME MTech दोनों में से कुछ एक कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और देखो डिप्लोमा वाले और ITI वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो दोस्त आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, आपके लिए आगे रिक्रूटमेंट आएगा तो मैं बता दूंगा। अब देखो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं होने वाली है। अब मैं ब्रांचेस के बारे में भी बता देता हूँ जिससे कि जो भी एक पिन पॉइंटेड ऑडियंस हो वही देख सकें। देखो यार, अगर आपने मैकेनिकल से BTech कर रखे तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, या फिर मैकेनिकल से जो भी इंटर रिलेटेड ब्रांच है जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यार वैकेंसीज हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज नहीं है, तो आपके लिए रिक्रूटमेंट है। और इसके अलावा BE BTech में तो यही 2-3 ब्रांचेस, शायद इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, उसका कंफर्म नहीं है, आप देख लेना आगे वीडियो। और जो स्टूडेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री के जिन्होंने BSc कर रखी है तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं आगे बताता हूँ क्या कंपलसरी होने वाला है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे आपका ये पूरा प्रोग्राम है और आपको 32 से लेकर 35 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ, ठीक है। तो चलो मैं आगे दिखाता हूँ और क्या क्या इसमें मेंशन कर रखा है, ध्यान से देखते रहना, सब कुछ मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर करूँगा। तो देखो यार, ये आपका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रखा है इसमें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप केमिस्ट्री, जूनियर रिसर्च फेलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूनियर रिसर्च फेलो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वैकेंसीज आगे लिखी हुई हैं, मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज हैं, ME MTech मैकेनिकल में है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, BE BTech होनी चाहिए आपकी, वो भी एलिजिबल हो जाता है। और आपका डेट ऑफ इंटरव्यू दे रखा है इन्होंने 2 नवंबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर, ठीक है। अब देखो इसमें लिख रखा है अगर आपने गेट क्वालिफाइड कर रखा है, वैलिड गेट क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं है कि आपको टॉप रैंकर से होना चाहिए, क्वालिफाइड, उसका कोई शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं है गेट के बेसिस पे, बस आपको स्टाइपेंड मिलेगा, इसके लिए आपका गेट या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जो भी नेट या गेट क्वालिफाइड है रिस्पेक्टिव, जैसे मैकेनिकल का लिख रहे हो आप तो ME में गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, फिजिक्स का लिख रहे हो तो फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री का लिख रहे हो तो केमिस्ट्री में होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने इलेक्ट्रिकल की भी बोला तो इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है इसमें। फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए बोथ में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। देखो और करके लिख रखा है ME MTech में, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में गेट नहीं है तो आपके पास में ME MTech होनी चाहिए, अगर आपके पास में गेट है तो BE BTech भी मतलब ओके है, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स होगी फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख रखा है चंडीगढ़ में आपका होने वाला है। इनिशियल फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए पहले रखा जाएगा, फिर उसके बाद में SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप के पोस्ट पे रखा जाएगा, तो वो आपका चंडीगढ़ में होने वाली है। इंटरव्यू जो होगा वो चंडीगढ़ में होगा, टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लैब TBRL सेक्टर 30 चंडीगढ़, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क भी आपका रामगढ़ वहीं होगा, TBRL रेंज यहाँ पे लिख भी रखा है और सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड रखा है। कंप्लीट बायोडेटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये लेके जाना होगा। और एड्रेस में पहले ही बता चुका हूँ आपको एड्रेस क्या होने वाला है। कोई भी आपको TA DA ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं प्रोवाइड होगा इंटरव्यू का, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड कर देती हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, मना कर रखा है, ठीक है। और कोई भी फीस नहीं है, आपको ऐसे ही जाना है और अपनी कॉपी जो भी आपके डेटा वगैरह है, मार्कशीट वगैरह है और सर्टिफिकेट वगैरह है वो लेके जाना है और वहाँ पे आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में इंटरव्यू देकर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कहोगे यार GRF में बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, हमसे इंटरव्यू लेंगे, कुछ नहीं होता भाई, बहुत बेसिक होता है, बहुत सारे लोग जाते भी नहीं है। ये देखो 4 वैकेंसी बोल रहा हूँ ना मैं, अब देखो ये 4 वैकेंसीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे 10 से 15, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों, जैसे मैकेनिकल में 4 हैं तो जाओ, उसके बाद में ही पता चलेगा, उसके बाद में ऐसे बहुत सारी आ सकती है। और GRF के बाद में आपको इतनी सारा वो मिलता है अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा। PSU में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरेक्ट वैकेंसीज पे आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, NITs में हो जाता है इवन, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका, आई थिंक समझ में आ गया जिस किसी भी कैंडिडेट को मैं बताना चाह रहा हूँ, पिन पॉइंटेड ऑडियंस को। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।